जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मैं कुछ एडवांस्ड स्ट्रक्चर को भी टच करना शुरू किया है। लास्ट प्रीवियस लेक्चर में मैंने मे और मे बी, माइट और माइट बी, कैन और कैन बी, कुड और कुड बी के ऊपर बात की थी। तो अभी मैंने ये सोचा कि पहले मैं इन सब के ऊपर इसी तरह बात कर लूँ। शेल बी, शुड बी, विल बी, वुड बी, मस्ट और मस्ट बी, इनके ऊपर पहले बात कर लूँ। फिर अगले राउंड में इन सब के साथ मैं हैव लगा दूंगा, यानी कि मे हैव, माइट हैव, कैन हैव, कुड हैव, शेल हैव, शुड हैव, विल हैव, वुड हैव और मस्ट हैव। उसके बाद अगले राउंड में मैं इनके साथ हैव बीन लगा दूंगा, यानी कि मे हैव बीन, माइट हैव बीन, वो बाद का मसला है। तो अभी स्टूडेंट्स को यूट्यूब पे जाके लेक्चर्स ढूंढना बड़ा मसला होता है। आप जब किसी भी चैनल पे यूट्यूब पे जाते हैं, आप फॉर एग्जांपल इंग्लिश विद मुबीन मेरा चैनल लिखते हैं, तो करना आपने क्या है, इंग्लिश विद मुबीन लिखेंगे तो किसी या कोई भी चैनल आप लिखते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे होम एक लिखा होता है। ये मैं आपको वीडियोस देखने का तरीका बता रहा हूँ। यूट्यूब पे होम में वो वीडियोस आती हैं जो रिसेंटली अपलोड होती हैं, वो सिर्फ 7-8 आती हैं यहाँ पे। उसके बाद आपने चले जाना यहाँ पे वीडियोस में सारी वीडियोस जो हैं वो आ जाती हैं जो अपलोड हुई होती हैं एक ख़ास तरतीब के साथ। लेकिन आपने इसमें भी नहीं जाना, आपने तीसरे नंबर पे एक प्ले लिस्ट होती है, आपने उसके अंदर जाना है। प्ले लिस्ट के अंदर आपको हर किस्म का कोर्स मेरा मिल जाएगा, जो कि मैंने ओल्ड 120 वीडियोस रिकॉर्ड किए हैं वो भी आपको मिल जाएंगी, और जो मैं पेरेंट्स के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ इजी इंग्लिश कोर्स वो भी आपको मिल जाएगा, और जो हमारी कुछ एडवांस्ड चीज़ें चल रही हैं वो भी मिल जाएंगी। तो अभी मैंने यहाँ से 5वां उठाया है शेल का पास्ट होता है शुड, लेकिन इस शेल के साथ मैं इस विल को उठाना चाहता हूँ और इनको मैं इकट्ठा करवाना चाहता हूँ, यानी कि 7th और 5th को हम इकट्ठा उठा लेते हैं, यानी कि शेल के साथ हम विल भी करेंगे। और विल का जो पास्ट होता है वो वुड होता है, इसको हम बाद में स्टडी करेंगे। यहाँ पे अगर विल लिख लिया तो यहाँ पे हम विल बी लिख लेते हैं, यानी कि विल और विल बी। अच्छा जी, अब इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम पहले इसका सिंपल रूल देख लेते हैं कि ये फ्यूचर सिंपल टेंस में यूज़ होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज़ होता है, कि जिसमें हम इसके बाद फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। और आई वी के साथ ओल्ड ग्रामर के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं, जो पुरानी किताबें हैं, कि आई वी के साथ शेल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अंग्रेज़ों ने क्या किया, उन्होंने ज़्यादातर इस विल को यूज़ करना शुरू कर दिया। इस विल को भी काट के वो वुड पे शिफ्ट हो गया। मतलब अगर मैंने कहना कि जी मैं स्कूल जाऊंगा, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि जी आई शैल गो, मैं कहूँगा जी आई विल गो टू स्कूल। उसके बाद मज़ीद मैं कहूँगा जी आई वुड गो टू स्कूल। तो मैं इसको मॉडर्न मज़ीद एडवांस्ड स्पीकिंग में आ गया हूँ कि जी मैं वुड का वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन हम फिर भी इसका रूल को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। आई और वी मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, आई वी, इनके साथ हमने लगाना है शेल। आई शेल बाय, मैं ख़रीदूँगा, आ गिफ्ट, एक तोहफा। मैं पुरानी एग्जांपल्स को ही लेके चल रहा हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। आई शेल के बाद हमने क्या किया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो आपने भी ऐसा ही करना है। आई शैल बाय अ गिफ्ट फॉर माई ब्रदर, फॉर माई सिस्टर, फॉर माई मदर, फॉर माई फादर। वो आप एडवांस्ड अगर उसको थोड़ा लेंथी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं प्रेपोजिशन लगा के, फॉर माई ब्रदर। वो बात का मसला है। असल जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये सेंटेंस हमने कंप्लीट कर दिया है, आई शैल, उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी। इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं थी वैसे, आई शैल बाय, मैं ख़रीदूँगा। उसके बाद वी शैल कुक, वी शैल कुक, हम पकाएंगे। बात सिंपल है, वी शैल कुक, हम पकाएंगे। उसके बाद अगर विल लगाना है तो बाकी हम इसके साथ यू के साथ, दे के साथ, ही शी के साथ और इट के साथ, सबके साथ हम ये लगाएंगे विल। लाइक यू विल कम, आप आओगे। दे विल गो, वो जाएंगे। ही विल मीट, वो मिलेगा। शी विल सेंड, वो भेजेगी, क्या भेजेगी, ईमेल भेजेगी। शी विल सेंड। इट विल इरिटेट, ये परेशान करेगा। इट विल इरिटेट। अब ये बड़ा आसान कर दिया कि हमने विल के बाद क्या किया, फर्स्ट फॉर्म लगा दी, यू, दे, ही, शी, इट के साथ, और आई वी के साथ हमने शैल लगा दिया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, प्रॉब्लम आएगा यहाँ पे जहाँ पे ये बी आ गया। तो इसको हम अंडरस्टैंड अभी करते हैं। इसको आप एक दफ़ा
मैं साइड पे होता हूँ, आप पिक्चर उतार लें, इसकी स्नैपशॉट ले लें। ये इंपॉर्टेंट है अभी पहले राउंड में क्योंकि हमने इस चीज़ को कवर अप किया है, तो इसको मैं अभी रेज कर रहा हूँ। तो अभी हम इसकी एग्जांपल्स बना के देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि ये जी नाउन या एडजेक्टिव के साथ आएगा, तो हम यहाँ पे लिखते हैं आई शैल बी अ वंडरफुल डिज़ाइनर। मैं एक वंडरफुल डिज़ाइनर होऊंगा। तो हमने क्या किया, इस शैल बी के साथ हमने सिंपल एक एडजेक्टिव या हमने एक नाउन लगा दिया। ये जो आ है ये इस डिज़ाइनर के साथ है, ये इसके एडजेक्टिव के साथ नहीं है। आर डिज़ाइनर, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा आई शैल बी वंडरफुल आर डिज़ाइनर, ऐसा कभी नहीं होगा। ये आएगा एडजेक्टिव से पहले ही, लेकिन ये जुड़ा इसके साथ हुआ है। आई शैल बी अ वंडरफुल डिज़ाइनर, वी शैल बी ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, हम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे। वी शैल बी स्टूडेंट्स भी ठीक है, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, हम ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होंगे। अब यहाँ पे मैंने क्यों आर्टिकल आ रिमूव कर दिया, क्योंकि ये प्लूरल हैं, ज़्यादा हैं, ऐसा आ गया इधर। और ब्रिलियंट इसकी एडजेक्टिव आ गई और ये उसका नाउन आ गया, ब्रिलियंट स्टूडेंट्स। और ये शैल बी जो है ये इस आई और वी की वजह से आ गया, बड़ा इजी काम कर दिया। अभी बाकी जो प्रोनाउंस हैं वो आपने लगा लेने इसके साथ नाउन की प्रैक्टिस के लिए। मसलन यू के साथ कर लें, यू विल बी अ ग्रेट टीचर, आप एक ग्रेट टीचर होंगे। दे विल बी ब्रिलियंट नर्सेज, वो ब्रिलियंट नर्सेज होंगी। वी विल बी, अच्छा वही हो गया, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद हम ही पे आ जाते हैं और शी पे आ जाते हैं और इट, ये सारे यहाँ पे लग जाएंगे। मैं एक दफ़ा फिर भी लिख देता हूँ, आई वी यू दे ही शी और इट। अब इसके साथ ये सारी की सारी एग्जांपल्स लगा लेंगे विल के साथ, यू विल बी, दे विल बी, उसके बाद विल बी, ही विल बी, शी विल बी और इट विल बी। आपने इसके साथ क्या लगाना है, सिर्फ और सिर्फ आपने इसके साथ लगाना है अभी नाउन। पहले राउंड में आपने इसकी प्रैक्टिस कर ली, इसकी आप एक पिक्चर उतार लें। ये पिक्चर आपने ले ली, अब आगे चलते हैं। अभी हम इनके साथ आईएनजी लगाएंगे। आईएनजी लगाना बड़ा आसान है, ये आपने फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा भी हुआ है। मैं ज़रा डिफरेंट तरीके से थोड़ा करवा रहा हूँ, कंपैरेटिव स्टडी करवा रहा हूँ। आईएनजी कैसे हम लगाएंगे इसके साथ सेकंड राउंड में। अच्छा जी, ये देखें, आई शैल बी कुकिंग, आई शैल बी राइटिंग, आई शैल बी सेंडिंग, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँगा, वेटिंग फॉर यू, आई शैल बी वेटिंग फॉर यू। अच्छा जी, उसके बाद वी शैल बी विजिटिंग, हम विज़िट कर रहे होंगे। किसको कर रहे होंगे वो बात का मसला है। वी शैल बी विजिटिंग मीनार पाकिस्तान, कोई जगह का नाम आप लगा सकते हैं। तो हमने सिंपल काम किया, इसके साथ हमने आईएनजी लगा दिया। तो अब आपने क्या करना है, आपने इसके जो बाकी प्रोनाउंस हैं उनके साथ भी एक दफ़ा प्रैक्टिस कर लेनी। आई वी यू, यू विल बी प्लस आईएनजी वाली फॉर्म आपने लगा देनी है। दे विल बी, आपने आईएनजी वाली फॉर्म लगा देनी है प्रैक्टिस में। उसके बाद ही विल बी, फिर आपने आईएनजी वाली फॉर्म लगा देनी है। उसके बाद शी विल बी, वो कर रही होगी, क्या कर रही होगी, वो आपने आईएनजी वाली फॉर्म इधर लगा देनी है। और इट से हम कोई एनिमल तस्वुर कर लेते हैं या कोई चीज़ तस्वुर कर लेते हैं, मतलब कोई चेयर है वो इरिटेट कर रही होगी, इट विल बी इरिटेटिंग, या कोई कंपनी है वो इट विल बी अनाउंसिंग। तो आप उस तरह करके कुछ एग्जांपल्स बना लेंगे। इट विल बी प्लस आईएनजी वाली फॉर्म आप यहाँ पे लगा देंगे, तो ये आईएनजी वाली फॉर्म वाला मामला क्लियर हो गया। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आती है स्टूडेंट्स को, वो आती है थर्ड फॉर्म में। थर्ड फॉर्म में प्रॉब्लम आती है, उसको मैं ज़रा डिटेल्स से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसकी भी आप एक तस्वीर ले लें।
जी अभी हम लगाएंगे थर्ड फॉर्म शैल बी के साथ और विल बी के साथ। मैं उसी तरह लिखूंगा इसको, आई शैल बी, आई शैल बी, लेकिन इसके साथ मैंने लगानी है थर्ड फॉर्म। वो क्या होगी अभी मैं बताता हूँ आपको। इधर भी मैं लिखूंगा वी शैल बी, वी शैल बी। उसके बाद नीचे जो आपने प्रैक्टिस करनी है वो भी मैं अभी लिख देता हूँ, यू, दे, ही, शी, इट। अच्छा जी, आई शैल बी, इसके बाद हमने लगानी है थर्ड फॉर्म। अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ फॉर एग्जाम्पल कुक की थर्ड फॉर्म लगा दूँ कुकड, तो ये कुछ सेंस दे रहा है आपको कि मुझे पकाया जाएगा? डजंट मेक एनी सेंस। तो जब भी इनके साथ बी आएगा, जब भी बी की फैमिली आएगी ना, इज एम आर, वॉज वर, विल बी, शैल बी या बीन, इसके अंदर बीन भी होता है, बीन भी कहीं पे आएगा, जहाँ पे भी बी की फैमिली आई है, बहुत क्रक्स बताने लगूँ मैं लैंग्वेज का, जहाँ पे भी बी इसकी फैमिली आएगी आपने फ़ौरन मुहतात हो जाना है, आपका ब्रेन फ़ौरन आपको बता दे कि यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की कोई चेंजिंग का मामला है, यहाँ पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की वजह से फिक्रा गलत हो सकता है। आई शैल बी कुकड, मुझे पकाया जाएगा, समझ नहीं आती। अब मैं यहाँ पे एक दूसरा वर्ड लगा के देखता हूँ, आई शैल बी टॉट, मुझे पढ़ाया जाएगा। ये समझ आ जाती है थोड़ी कि हाँ मुझे पढ़ाया जा सकता है, इंसानों को पढ़ाया जाता है। चलिए मुझे, अच्छा वो जो कुक है वो भी प्रैग्मेटिक्स में ठीक होता है। प्रैग्मेटिक्स जो लिंग्विस्टिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं मार्जिन निकाल लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूँ एक जगह पे, एक स्कूल है, वहाँ पे मैं पूरा सारा दिन पढ़ाता हूँ, ठीक है, तो एक तरह से मैं बर्न हो रहा हूँ ना उधर, मैं पक रहा हूँ उधर, तो उस सेंस में वो कुक का वर्ड इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन इसको असल लैंग्वेज को हम देखते हैं ज़्यादातर सिमेंटिकली, जो बज़ाहिर जो लैंग्वेज का मतलब नज़र आता है, तो वो आई शैल बी कुकड की समझ नहीं आती। आई शैल बी पेंटेड की समझ आती है, आई शैल बी पेंटेड, पेंट तो दरवाज़ा होता है, लेकिन प्रैग्मेटिक्स के अंदर बंदा भी पेंट हो जाता है। अब ये जो लैंग्वेज सारी मैंने सीखी, जो मेरे टीचर्स ने मुझे पेंट किया, रंग भरे मेरे अंदर, बोलने का रंग, एक्सप्रेस करने का रंग, बात करने का, आर्ग्यूमेंट्स देने का, ठीक है, ये सारे पेंट हुआ हूँ ना मैं। तो वो प्रैग्मेटिक्स में तो आप पेंटेड का कुछ ना कुछ मतलब निकाल लेंगे। आई शैल बी पेंटेड, मुझे पेंट किया जाएगा, समझ आ जाएगी। अच्छा जी, आई शैल बी सेंट, मुझे भेजा जाएगा, बिल्कुल समझ आती है, आई शैल बी सेंट, मुझे भेजा जाएगा। आई शैल बी कॉल्ड, मुझे बुलाया जाएगा, जी बिल्कुल समझ आती है, मुझे बुलाया जा सकता है। कौन बुलाएगा, वो बाय हम बाद में लगा लेते हैं, वो फिर पैसिव स्ट्रक्चर हो जाता है। मसलन बाय कैसे लगेगा, वी शैल बी इनवाइटेड, इनवाइटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर कर लेते हैं, हमें इनवाइट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए, यानी कि इन अदर वर्ड्स प्राइम मिनिस्टर विल इनवाइट अस, यानी कि ये किसका पैसिव बना है, पीएम विल इनवाइट अस, पीएम जो है वो हमें इनवाइट करेगा। तो इसको जब हमने चेंज किया तो ये बन गया वी शैल बी इनवाइटेड बाय द पीएम। ये दा भी लगा लेते हैं इधर, लगता है या नहीं लगता? अक्सर दा और दी में कंफ्यूज हो जाते हैं हम, जहाँ पे लगता है लगा दें, जहाँ पे नहीं लगता ना लगाएं। अच्छा, बहरहाल आपने अभी ये काम करना है, यू विल बी, उसके बाद आपने लगाने हैं